हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 1.1 प्रोबेबिलिटी जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन की सीरीज में आगे के चली हूँ। तो 1.1 हो चुका है और आज अब मैं आपको कराऊंगी 1.2। तो अगर आपको 1.1 में भी डाउट है तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना। 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम चलते हैं 1.2 पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। तो आप मेरे साथ लगकर अंत तक सीरीज देखेंगे तो आपके, मैं इलस्ट्रेशन यहाँ इसलिए नहीं करा रही बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स ऑफ द इलस्ट्रेशंस। सो इफ यू डू द एक्सरसाइज विथ मी तो योर कॉन्सेप्ट विल बी गेट क्लियर, और एज सुन एज योर कॉन्सेप्ट विल बी गेट क्लियर तो आप इलस्ट्रेशन यू कैन डू इट बाय योर own easily, because probability is a chapter जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना और थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। एक बार मैं आपको चीजें ट्रिक्स बताऊंगी या कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तो आपके इलस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पर आप प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। 1.2 1.1 का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप देख लेना, ठीक है? ओके, अ बैलेंस्ड कॉइन इज ट्वाइस थ्राइस। एक कॉइन, तो कॉइन का आउटकम कितने होते हैं? 2। तो 2, और उसको कितनी बार आपने मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। तो पहले तो कितने होने चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 2 8। तो टोटल आउटकम मेरे पास कितने होंगे? 8 होंगे, यानी यू मेरे पास कितना होगा? 8 होगा। आपको तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी 1.1, वहाँ पे हम सैंपल स्पेस लिख रहे थे, ठीक है? यहाँ पे तो हम क्या लिख रहे हैं? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है? तो मैं अगर यू लिख देती हूँ तो यू मेरा हो जाएगा, देखो, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। ऐसे किसे 4 टेल के बना लो। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड। ये 8 हो गए टोटल, ठीक है? अब आपको क्या पूछा है? गेटिंग ऑल द 3 हेड्स। तो तीनों बार हेड है। इतने ऐसे कितने इवेंट है? एक इवेंट है। तो फेवरेट, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम यहाँ पे क्या होगा? हेयर एम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, VOURABLE। एक मिनट, फेवरेबल लिखना, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन में। और फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो क्वेश्चन में मांगा गया। आपका फेवरेट काम नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि आपका फेवरेट काम तो फोन चलाना, आई नो दिस, है ना? एन, एन यानी टोटल आउटकम्स। एन यानी क्या है? टोटल आउटकम्स, ठीक है? तो एम क्या? फेवरेबल आउटकम क्या बोला? ऑल द 3 हेड्स। तो ऑल द 3 हेड्स ऐसे कितने इवेंट है? एक। और टोटल एन कितने इवेंट है हमारे पास? टोटल इवेंट्स कितने हैं? 8। 2 की पावर 3, 8, ठीक है? तो पहले का आंसर आएगा 1/8। दूसरा, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड नहीं हो। तो एक भी हेड नहीं होगा तो वो सारे क्या होंगे? यानी तीनों टेल, तो वो भी 1/8, क्योंकि एक ही सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक भी हेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, गेटिंग एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, यानी एक से ज्यादा होंगे तो चलेंगे। तो हम देख लेते हैं एक कम से कम एक हेड वाले मेरे पास कितने हैं। तो कम से कम एक हेड तो ये है, एक से ज्यादा होंगे तो चलेंगे, तो ये एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये है, ये है, ये है। इन चारों इवेंट में तो एटलीस्ट 1 हेड है, और इन 3 इवेंट में भी एटलीस्ट 1 हेड है। कम से कम एक हेड, यानी एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। यानी एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, वो है टेल टेल टेल। तो इसका आंसर होगा आपका 7/8। टोटल आउटकम एन यानी 8 और फेवरेबल आउटकम 7। गेटिंग मोर देन 1 हेड, जिसमें एक से ज्यादा हेड हो। तो जिसमें एक से ज्यादा हेड हो वो मेरे कौन से इवेंट है? तो अब मैं फिर इसको कलर बदल लेती हूँ, ये वाला। जिसमें एक से ज्यादा हेड हो तो एक ये है, ग्रीन जो गिर रही हूँ, एक ये है, एक ये है, फिर एक ये है। इसमें एक से ज्यादा, सॉरी, ये तो एक ही है,
तो यहाँ पे था मेरा टेल, हेड, टेल। तो एक से ज्यादा हेड, एक ये वाला है। तो कितने इवेंट है टोटल? 4 इवेंट है ऐसे। तो यहाँ पे गेटिंग मोर देन वन हेड, 4 इवेंट्स है ऐसे। ठीक है। गेटिंग एट द मोस्ट, एट द मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हेड? गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। यानी उससे कम हो गया तो चलेगा, यानी 0 हेड भी होगा तो चलेगा, पर एक तो होना ही चाहिए। नहीं मतलब मैक्सिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो एक ये रहा, ठीक है, इसमें एक ही हेड है, मैक्सिमम एक। इसमें एक ही हेड है, ठीक है, इसमें एक ही हेड है 3, और एक ये टेल टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो एक से एक मैक्सिमम एक होना चाहिए, एक से कम होगा तो चलेगा। तो ये ऐसे भी कितने इवेंट है? 4 इवेंट है, 4/8। एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। ठीक है। नेक्स्ट, गेटिंग लेस देन 2 हेड, 2 से कम हेड। 2 से कम हेड यानी एक हेड और 0 हेड, तो वो भी 4/8। 2 से कम, तो 2 से कम या तो एक हेड होगा तो चलेगा और 0 हेड होगा तो चलेगा। तो वो भी आपका क्या आंसर आएगा? 4/8। ठीक है। अब 4/8 को आप काट देना, 1/2 कर देना, है ना, काट काट के लिखना आंसर। नेक्स्ट, गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिवली। तो ऑल्टरनेटिवली वाले हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं। तो देखो ऑल्टरनेटिवली वाले लिखती हूँ, चलो मैं। ऑल्टरनेटिवली वाले हमारे पास कितने हैं? तो देखो हेड, टेल और हेड, ये ऑल्टरनेटिव है। हेड, टेल, टेल ऑल्टरनेटिव है कि नहीं? 2 एक साथ हो गए ना, टेल, तो ये नहीं है। और टेल, हेड, टेल ये ऑल्टरनेटिव है। तो 2 ही इवेंट ऑल्टरनेटिव है। तो 2/8 काट लेना, तो आंसर आ जाएगा 1/4। गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल, जिसमें ज्यादा हेड होने चाहिए, तो टेल से ज्यादा। तो वो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? हेड, 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 इसमें टेल से ज्यादा हेड है। फिर हेड, हेड, टेल, इसमें टेल से ज्यादा हेड है। फिर हेड, टेल, हेड, इसमें भी टेल से ज्यादा हेड है। बस, और नहीं, और एक और टेल, हेड, हेड, इसमें भी टेल से ज्यादा हेड है। तो ये 4 इवेंट है, तो यहाँ पे भी आएगा 4/8। ओके, पहला क्वेश्चन खत्म, समझ में आ गया। चलो सेकंड, द सम ऑफ द नंबर इज डाई इज नॉट मोर देन 10, यानी 10 से ज्यादा टोटल नहीं होना चाहिए। तो 10 से ज्यादा 2 ही नंबर हो सकते हैं, 11 और 12। तो हम उल्टा नहीं, सीधा नहीं चल के हम इसमें रिवर्स चलते हैं, क्योंकि आप वो वाले इवेंट अलग कर लो जिनका टोटल 11 और 12 होता है, क्योंकि मैक्सिमम टोटल दोनों सम का क्या हो सकता है? 6 और 6 तो 12। तो आप वो वाले इवेंट अलग कर लो। तो आप लिखना क्वेश्चन में लेट, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, लेट the total या sum, let the sum be more than 10। उसको आप b इवेंट मान लो, b इज इक्वल टू, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? अब सेट बनाओ, तो b इज इक्वल टू सेट क्या हो जाएगा? तो पहली लाइन में तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 6 7 ही होता है। दूसरी लाइन में 2 और 6 8 हुए। तीसरी लाइन में 6 और 3 9 ही हुए। चौथी लाइन में 4 और 6 10 ही हुए, 10 से ज्यादा। तो पांचवी लाइन में, तो पांचवी लाइन बचती है मेरी 5 और 6 की, 11 हुआ। और छठी लाइन में 6 और 6 की 12 हुआ। और एक और छठी लाइन में एक और होगा 6 और 5। ये 3 ही इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ टोटल 11 या 12 आएगा, देख लो, है ना। मैं रिवर्स चल रही हूँ क्वेश्चन को। तो आपको लेस, मोर देन 10 नहीं होना चाहिए, तो 10 से कम होगा तो चलेगा। तो बाकी सारे इवेंट वो होते हैं जहाँ टोटल 10 से कम होता है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, इफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मानते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी को 1, तो बी डैश निकालना पड़ेगा, नॉट मोर देन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो 1 माइनस ये कितना है? 3/36। तो आपका आ जाएगा एलसीएम आएगा 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 3। तो सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 33/36। काट दो 11 से 1 2। तो द आंसर इज 11/12।
बोलो कोई दिक्कत है? आप बोलो मैम सीधा क्यों नहीं किया? अरे सीधा बहुत लंबा हो जाता है इसलिए नहीं किया, बाकी कोई रीजन नहीं है। आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो डू डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप वो पूरा बॉक्स बना लो 36 नंबर्स, तब तो उसमें से 3 पीछे के निकालोगे तो ऑटोमेटिकली सब बाकी सब 10 से कम वाले होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3। तो जो सम है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी सम क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है तो चलेगा, 6 हो सकता है तो चलेगा, 9 हो सकता है तो चलेगा, और 12 हो सकता है तो चलेगा। तो उसके इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कितने इवेंट होते हैं, तो आप पूरा ड्रॉ ही कर लेना, बेटर है। तो आप लिखो उसको ए बोल दो, तो ए क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली लाइन में 3 आता है कब? जब 1 और 2 हो तो 3 आ जाएगा। फिर 1 और 5 हो तो 6 आ जाएगा। फिर तो कुछ आएगा नहीं। अब 2 वाला ले लो, तो 2 और 1 हो तो 3 आ जाएगा। अरे रुको, गलती से ऐसा हो गया। 2 और 1 हो तो 3 आ जाएगा। 2 और 4 हो तो 6 आ जाएगा। और 2 और 6, बस 2 में भी यही 2 रहेंगे। 3 में ले लो, तो 3 और 3 लेना पड़ेगा। 3 और 3 लोगे तो 6 आ जाएगा। 3 और 9 कब आएगा? पे क्या हो? 6 हो। 3 और 6 हो तो 9 हो जाएगा। 3 में ये आएंगे। अब 4 में ले लो, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 3 तो हो ही नहीं सकता। 4 और 5 9 हो जाएगा। बस यही आएंगे। 5 में ले लो, 5 और 6 आएगा। 5 और 1 होगा तो 6 हो जाएगा। 5 और 4 होगा तो 9 हो जाएगा। 5 5 तो 10 होता है। 5 और 6 11 ही हुआ। अब 6 का ले लो, तो 6 और 3 होगा तो 9 हो जाएगा। और 6 और 6 होगा तो 12 हो जाएगा। बस ये इवेंट होंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो कितने हैं हमारे, देख लो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हैं? 12 हुए टोटल इवेंट। तो 12 prob of A is equal to 12 divided by 36। 12 12 is 36। ओके, चलो नेक्स्ट, ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट। अब देखो, अभी तक क्या बोल रहा था? हर क्वेश्चन में सम बोल रहा था। अब क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 12। तो यानी जो नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो देखो 12, उसको बी बोल देते हैं। तो 12 कब कब हो सकता है? जब इवेंट 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, और 1 से तो होगा नहीं, 1 और 6 ही होंगे। 2 से, 2 6 ज़ा 12, तो 2 से लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 3 में लो, 3 4 ज़ा 12। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए ना। और 4 में लो, 4 3 ज़ा 12। 5 में लो, 5 में तो आता नहीं 12। 6 में लो, 6 2 ज़ा 12। बस ये 4 इवेंट होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने इवेंट होंगे? 4। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो प्रॉब ऑफ b लिख लो, 4 बाय 36। तो 4 4 9 ज़ा 36। तो आंसर इज 1 बाय 9। बोलो कोई दिक्कत? इजी। जब आप पूरे इवेंट लिख लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, a family is randomly selected from a family of having 2 children। एक फैमिली सेलेक्ट किया आपने जिसमें कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ये हमने उस वाले 1.1 में भी था, लेकिन वहाँ पे हमें सैंपल स्पेस निकालना था या प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय। तो हमारे पास एक चाइल्ड गर्ल और एक चाइल्ड बॉय, तो वो 2 थे, GB और BG। G इज गर्ल, B इज बॉय। तो ऐसे कितने इवेंट है हमारे पास? 2। टोटल इवेंट कितने थे? 4। तो m हो गया मेरा इज इक्वल टू 2। तो प्रॉब ऑफ a अगर मैं इसको बोलती हूँ तो हो जाएगा 2 बाय 4। अंडरस्टूड? चलो, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड अमंग 2 चाइल्ड। तो कम से कम 1, यानी 2 होगी तो चलेगी। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। 2 तो यही हो गए, दोनों में एक एक गर्ल है और एक GG।
ठीक है, गर्ल और गर्ल, तो टोटल तो इसको बोल दो प्रॉब ऑफ बी, तो वो हो जाएगा आपका 3/4। ये वाला क्वेश्चन तो हमने तब भी किया था। नेक्स्ट, one number is selected from a random at random from a first 100 natural number, find the probability that it is divisible by 7। तो इसका डायरेक्ट तरीका बताती हूँ। जब आपको डिविजिबल निकालना है और तो आपके जो नेचुरल नंबर है उसका लास्ट नंबर दे दो, तो कितना नंबर है वो 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। 100 डिवाइडेड बाय 7 करो, देखो कितना आ रहा है फटाफट, 16 आएगा क्या? पॉइंट वाला हटा देना, पॉइंट के आगे वाला ले लेना, तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14। पॉइंट के बाद वाला हटा दो, होल नंबर्स ले लेना 14। तो 14 नंबर 100 तक ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल यू कितने हैं आपके पास? 100। ठीक है ना, सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 100। और आपका एम कितना आ गया? एम इज इक्वल टू यू मतलब एन, एन बोल दो या तो n कितना है आपके पास? n इज इक्वल टू 100 नंबर्स, और m कितना आ गया? 14। तो प्रॉब ऑफ a बोल दो इसको इज इक्वल टू m अपॉन n, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/100। काट देना, 2 7 जा 14, 250 जा, अब नहीं कट सकता, तो आंसर इज 7/50। ओके, आंसर कट कट के लिखना। तो कभी भी डिविजिबल आए तो जो आपका u है उसका जो लास्ट नंबर है उसमें उस वैल्यू का डिवाइड दे देना, पॉइंट के बाद वाले हटा देना, होल नंबर ले लेना आगे का। उतने नंबर वहां तक डिवाइड हो सकते हैं, उसमें से उतने नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, चलो, अ सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेलेक्टिंग नंबर इज u। 120 तक दे रखा है, तो लास्ट नंबर क्या है? 120। तो आपको पहले बोलना है अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे नंबर निकालने हैं जो मल्टीपल ऑफ क्या हो? 3 हो। तो n इज इक्वल टू, तो कितना हो गया मेरा? 120। अब m इज इक्वल टू कितना होगा? तो 120 डिवाइडेड बाय 3 करो, 120 डिवाइडेड बाय 3 तो आएगा 40। तो इस पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 120, तो आएगा 40। तो प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है एग्जाम में, m अपॉन n, तो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 120। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर इज 1/3। ओके, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 से क्या नहीं हो? मल्टीपल नहीं हो। तो जो 3 से मल्टीपल नहीं होंगे वो कैसे निकालोगे आप? तो आप जो 3 से मल्टीपल थे वो आपको पता है, तो जो नहीं है तो a डैश बोल दो उसको, प्रॉब ऑफ a डैश, a निकाल रखा है आपने, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रॉब ऑफ a, यानी a के अलावा u के सारे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी u होती है 1, तो 1 में से a माइनस कर दूंगी तो a डैश बच जाएगा। तो अब प्रॉब ऑफ a पता है मुझे, तो प्रॉब ऑफ a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब ऑफ a क्या था? 4 3 12, 1/3। सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 2/3। समझ आया? चलो, मल्टीपल ऑफ 4, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आई थिंक 30 आएगा, 12 आएगा, सॉरी, 120 डिवाइडेड बाय 4 तो 30 आएगा। हाँ, मल्टीपल ऑफ 4 तो 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 120, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर आया आपका 1/4। तो नॉट अ मल्टीपल फॉर 4, तो 1 माइनस 1/4, तो वो आ जाएगा 3/4। इजी। समझ आया? चलो नेक्स्ट, अब क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, दोनों से मल्टीपल होना चाहिए, दोनों से, एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों से मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों से मल्टीपल होना है तो आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, प्रॉब ऑफ a इंटरसेक्शन प्रॉब ऑफ b। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ a इंटू प्रॉब ऑफ b, इंडिपेंडेंट इवेंट में। प्रॉब ऑफ a कितना है आपका? a है आपका 1/3 और प्रॉब ऑफ b है आपका 1/4, सो योर आंसर इज 1/12। एक और तरीका है करने का, अगर डायरेक्ट पूछा होता तो आप कैसे करते?
4, ये 3 एंड 4 दोनों बोला तो इन दोनों को इंटू कर लो। 3 और 4 कितने हो गए? 12। 3 4 ज़ा 12। तो आपके कितने आउटकम्स आएंगे? 12 आउटकम्स आएंगे ऐसे। तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे? 120। नहीं सॉरी, रुको, 12 आया ना, तो अब 120 डिवाइडेड बाय 12 करो। 120 डिवाइडेड बाय 12 तो कितने आ रहे हैं? 10। यानी ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 10 नंबर आएंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो 10 बाय 120 तो 1/20। तो ऐसे 10 नंबर होंगे जो दोनों में आते हो। तो आंसर आ जाएगा 10 बाय 120, क्योंकि n है 120 और आपके फेवरेबल आउट नंबर्स हैं 10, तो 10 बाय 120, तो आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। ओके, चलो आगे। अब 6 से इजी है, मैं एक बार रुको, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा देती हूँ। अरे अरे अरे, रुको, कुछ गड़बड़ हो गया है। इसको भी मैं ऊपर पहुंचा देती हूँ। इसको हम यहाँ ले जाते हैं। चलो 6 क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये आपने 11th में भी किए होंगे। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर एट द फर्स्ट प्लेस एंड एम इन द लास्ट प्लेस इन द वर्ड क्या है? रैंडम। तो रैंडम वर्ड में मेरे पास पहले कितने वो हैं? प्लेसेस हैं। तो RAMDOM कितने प्लेस हैं? 6। फर्स्ट प्लेस पे मुझे फिक्स आर ही चाहिए और लास्ट प्लेस पे मुझे एम ही चाहिए। तो एक इंसान, एक नंबर और एक प्लेस है उसके लिए, तो 1P1 इनटू, इसके लिए भी एक जगह और एक व्यक्ति इनटू। अब ये 4 लोग आपस में अपनी जगह क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो 4P4, क्योंकि फर्स्ट प्लेस फिक्स किया, लास्ट प्लेस फिक्स किया, बीच के लोग आपस में जगह मर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब P देखो, C मैंने बताया था कैसे सॉल्व होता है, P कैसे सॉल्व होता है? जैसे है 4P2, तो 4 को 2 बार चलना है, यानी 4 × 3। अगर है मानो 4P4, तो 4 को 1 तक चलना है, 4 × 3 × 2 × 1। अगर मानो है 10P2, तो 10 को 2 बार चलना है, 10 × 9। ऐसे P सॉल्व होता है। तो P सॉल्व करना तो इजी है, डायरेक्ट कैलसी में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ए चलो पढ़ने चलो। चलो, तो 4P4, ये 1P1 तो 1 ही रहेगा, इंटू 4P4 होता है 24, 4 × 3 × 2, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 × 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 24, 6 का। ठीक है, 24 पॉसिबल वेज, मेरे को भी देना पानी। 7th, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल एट द फर्स्ट, थर्ड एंड 6th प्लेस व्हेन ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड ऑरेंज। तो पहले तो ऑरेंज में से वॉवल बताओ, ऐसा कौन है जिसको वॉवल नहीं पता है? तो O, A और E, इसके अलावा कोई वॉवल दिख रहा है आपको ऑरेंज वर्ड में? नो। ओके, कितने वर्ड है मेरे पास? 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ORANGE। ठीक है, अब मेरे को O वर्ड चाहिए फर्स्ट प्लेस पर, नहीं ऐसा नहीं बोला, O भी फर्स्ट पे चलेगा, A भी फर्स्ट पे चलेगा और E भी फर्स्ट पे चलेगा। फिर फर्स्ट, थर्ड और 6th प्लेस पर मुझे वॉवल चाहिए, फर्स्ट, थर्ड और 6th प्लेस पर मुझे वॉवल चाहिए, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये तीनों वॉवल्स अपनी जगह क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो 3 जगह और 3 लेटर। अब बच्चा कितना? बाकी के लोग कितने बचे? बाकी के लोग 1 2 3 बचे, तो उनके लिए भी 3 जगह और 3 लोग। तो 3P3 होता है 6, 3 × 2 × 1 यानी 6,
इंटू 6, तो आंसर आ गया 36। अब मेरी बात सुनो, आंसर 36 नहीं है। अच्छा, इसमें भी कुछ गड़बड़ किया, रुको, इतना लिख के मत छोड़ना मेरी जैसे। मेरी जैसे आप इतना लिख के मत छोड़ना। कथन, ये गेट बंद करो बेटा, बाहर से शोर आ रहा है। ठीक है, आपको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है। अरे ये नहीं, ये नीचे से शोर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड थे, 6। तो n इज इक्वल टू होगा, 6th वाला बता रही हूँ वापस से, अधूरा है वो क्वेश्चन। ठीक है, हम एग्जाम में भी यही मिस्टेक करते हैं। तो वो होगा 6p6, तो आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आ रहा है देखो। अरे कहाँ चला जाता है, क्यों भगता है भाई, पढ़ाने दे बच्चों को। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आया 720। तो n आ रहा है मेरा 720 और m कितना आ रहा है 24। तो आंसर हो जाएगा प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, तो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 720। कट करके छोड़ना तो 2 1 2, 2 2 4 और 720 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 360। फिर और कट कर देना तो 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 0, 2 3 6, 2 9 18, 0, 3 1 3, 3 3 9, 0। तो आंसर आ जाएगा 1/30। अब 720 को एक बार डायरेक्ट 24 से, हाँ 30, आपके पास कैलसी है, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेना, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर अपॉन में लिखना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। इसके बाद ये करना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तो m आया है। ठीक है, n क्या होगा, n इज इक्वल टू कितने वर्ड है, 6, तो 6p6, तो वो तो आ जाएगा आपका 720 जैसे ऊपर आया था। तो प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 720। तो 2 1 2, 2 8 16 और 2 3 60, 18 1 18, 18 2 36, 20। तो आंसर इज 1/20। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे करके छोड़ना, क्योंकि पूछा क्या है, 11th में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता था वो, 11th में सिर्फ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी डन, इसलिए मैं 11th पे चले गई। तो 24 अरेंजमेंट कैन बी डन, पर ये थोड़ी पूछा हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी डन, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इतने अरेंजमेंट हो सके। ठीक है, चलो 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8। 5 मेंबर्स, वो वीडियो पब्लिक हो गया नहीं, हाँ चढ़ा दिया, तो उसको पब्लिक करो। 5 मेंबर ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड, नहीं सॉरी, 5 मेंबर ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड 3 बच्चे। ठीक है, आपके वीडियो की बात कर रही हूँ, एक्चुअली 1.1 रेडी हो गई है, तो वो यूट्यूब बहुत लंबा, क्योंकि ये आजकल एंड्रॉयड, एप्पल होते हैं, एंड्रॉयड होते हैं, तो उसके कारण जीबी ज़्यादा लेता है, तो चढ़ने में बहुत देर लग जाती है वीडियो। तो वो अपलोड हो चुका है, तो वो 1.1 चढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो 5 मेंबर ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, आर रेंडमली अरेंज इन अ रो, एक रो में बना, उनको खड़ा करना है क्योंकि उनकी क्या लेनी है, फैमिली फोटोग्राफ लेनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि हस्बैंड और वाइफ क्या हो, आर सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में बैठे। अब हस्बैंड इधर, जैसे ऐसे हस्बैंड इधर वाइफ इधर, ऐसे भी हो सकती है, उल्टा भी तो हो सकता है, वाइफ इधर हस्बैंड इधर, तो भी तो पास में, यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ आपस में सीटें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो 2 लोग हैं, उन 2 को 1 मान लो। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2p2, क्योंकि वो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। अब बच्चे कितने बचे, 3, और हस्बैंड वाइफ को 1 मान लो, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो इंटू 4p4, वो चारों अपनी जगह, हस्बैंड वाइफ आपस में भी चेंज कर सकते हैं, और दोनों को उठा के एक साथ भी हम तीनों बच्चों के आगे, एक बच्चे के बीच में, फिर 2 बच्चों के बीच में, लास्ट में, ऐसे कैसे भी बैठा सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आंसर, अब आप बोलो मैम 3p3 करना चाहिए था ना आपको, अरे उन दोनों हस्बैंड वाइफ को हम इधर उधर भी तो ले जा सकते हैं, तीनों बच्चों के राइट साइड, तीनों बच्चों के लेफ्ट साइड, 2 बच्चों के बीच में, एक बच्चे के बीच में,
है ना। तो इसलिए वो आपस में तो जगह बदल सकते हैं, यानी हस्बैंड आगे वाइफ पीछे, वाइफ आगे हस्बैंड पीछे, तो इसके लिए 2p2। और वो उनकी ऐसे भी आप सीट चेंज कर सकते हो दोनों को एक साथ उठा के, इसीलिए उसको एक मान लिया टोटल। ठीक है, तो 3 बच्चे और एक वो, तो टोटल 4p4। अब आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 4p4 कितना होगा, 24 होगा। 4 3 12 और 12 2 24, तो टोटल आ गया आपका 48। अब टोटल आउटकम कितने होंगे, एन कितना होगा, एन इज इक्वल टू है, कितने लोग हैं टोटल फैमिली में, 3 बच्चे और 5, तो 5p5। तो 5 इंटू 4, 5 4 20, 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 2 120, तो टोटल आउटकम होंगे 120। तो मेरा प्रॉब ऑफ ए आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, है ना, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 120। अब कटिंग कर लेना, कैलकुलेशन पे अभी जाऊंगी तो फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाता है। चलो नेक्स्ट 7th, कोई ये मत लिखना मैम आंसर 48 बाय 120 नहीं आ रहा था, पूरा वीडियो सुना करो, उसको काटोगे तो आएगा आंसर। ठीक है, काट दूं, वेरी गुड। खुद भी कुछ करो, या बैठा बैठा है सब कुछ चाहिए। 2/5 आएगा फिर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 7 स्पीकर है, 7 है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, आर इन्वाइटेड इन अ प्रोग्राम टू डिलीवर अ स्पीच रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पीकर बी डिलीवर अ स्पीक इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए। तो स्पीकर ए और बी को एक मान लो दोनों को, तो ए पहले जाएगा तो बी उसके बाद ही जाएगा। अब ये पहले नहीं आ सकता, वरना मैं 2p2 करती, ये आपस में जगह, लेकिन ये बी पहले नहीं आ सकता, तो इन दोनों को उठा के एक मानो, पर इनके आपस में जगह चेंज नहीं कर सकते। अब बच्चे कितने, 2 स्पीकर को एक मान लिया, तो इन दोनों को एक मान लो। अब 1 2 3 4 5 6, 6p6, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6p6। तो m इज इक्वल टू जाएगा 6p6। हाँ बोलो मैम ऊपर 2p2 करा था, यहाँ पे नहीं करा। अरे इसलिए नहीं करा क्योंकि वहां पे तो बोला थोड़ी हस्बैंड आगे वाइफ पीछे ही बैठेगी, वो आपस में भी जगह चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे बोला है कि स्पीकर ए आगे ही रहेगा, स्पीकर बी पीछे ही रहेगा। ओके, पर उन दोनों को उठा के आप आगे पीछे एक साथ कर सकते हो। तो 6p6 इंटू 1p1 लिखना हो तो लिखना, सॉरी 6p6 लिखना इंटू 1p1, पूरे एक नहीं लिखना हो तो 6p6 भी चलेगा। अब n बोलो, n कितना होगा, 7p7, 7 स्पीकर है ना। अब 7p7 कितना होता है, 5040 होता है, और 6p6 तो आंसर होगा कितना बोला, 5040, 7p7 होता है, और 6p6 कितना होता है, 720। तो दिस इज योर आंसर। कट इट डाउन, शॉर्ट कर लेना, तो सीधे डिवाइड चला जाएगा 7 बार, 1/7। कैलकुलेटर है ही आपके पास। ठीक है, चलो इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पे करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 10 है ना, 9 करा दिया था 10। तो मंडे, लीप ईयर में फरवरी कितने महीने का होता है, लीप ईयर में फरवरी होता है 29 डेज का। तो जिसका ऐसे लीप ईयर में जब 29 डेज होता है वो बर्थडे आता है, तो वो बेचारा 4 साल में एक बार बर्थडे बनाएगा, लेकिन 4 साल में एक साल नहीं बढ़ेगा 4 साल में, है ना। तो देखो अगर मैं वीक में 7 डेज होते हैं और एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 7 4 28 डेज होने चाहिए महीने में। पर यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा है। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है। आपको क्या चाहिए, वो दिन मंडे हो, तो मंडे कितना फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी एन बोल दो, इसको यू नहीं बोलना है तो एन बोल दो। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, सिर्फ एक ही है, एम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन एक्स्ट्रा था। तो
प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो छोटा सा आंसर है। 10 हो गया। 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, जो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में 360, जो लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मली 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो जो लीप ईयर नहीं है उसमें 365 डेज होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो आपके पास टोटल एक दिन में कितने वीक, मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, और एक साल में कितने वीक होते हैं 52। तो 7 इंटू 52 करोगे तो टोटल डेज आने चाहिए थे 364 डेज, पर विच इज नॉट अ लीप ईयर, तो वो होता है हमारा 365 डेज का। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 डे एक्स्ट्रा है ओनली। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो क्या क्या हो सकता है, क्या बोला इसने? 53 फ्राइडे, तो 52 तो होंगे ही होंगे क्योंकि 52 वीक्स है। तो एक वीक एक डे एक्स्ट्रा है, तो वो क्या क्या हो सकता है? तो एम इज इक्वल टू हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो फ्राइडे कितने हुए? तो एक ही हुआ फ्राइडे, तो वो भी आंसर आएगा प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। ओके, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, चलो 12th क्वेश्चन कितने हैं? 18 है, अभी तो बहुत सारे बचे हैं। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर, किसी भी ईयर का। तो अगस्त में कितने डेज होते हैं बताओ? 12th क्वेश्चन ले लेते हैं। अगस्त में कितने डेज होते हैं? इन अगस्त 31 डेज होते हैं, है ना। अब देखो 7 दिन, और एक वीक में 7 दिन, और एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4। तो टोटल होने चाहिए थे 28 डेज ही, पर हमारे पास कितने हैं? 31 अगस्त में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है? 28, 29, 30 एंड 31, कितने डेज एक्स्ट्रा है? तो एक्स्ट्रा डेज कितने हैं हमारे पास? 3। अब वो 3 दिन क्या क्या हो सकते हैं? एन इज इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं? मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, एक सेट ये हो सकता है। फिर मंडे तो अब आएगा नहीं ना। फिर ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे हो सकता है। फिर वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, क्योंकि ये तो सीरीज में ही चलेंगे ना। अगर एक दिन वेनसडे है तो फिर थर्सडे और फ्राइडे ही आएगा। फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो सकता है। और एक और क्या हो सकता है? सैटरडे, संडे और मंडे हो सकता है। और संडे, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। अब वापस घूम के आप कहाँ पे आ जाओगे? मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे पे आ जाओगे। देख लो लास्ट जहाँ पे खत्म हो। देखो अब इसके बाद क्या बनाती मैं? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे बनाती है, तो वो तो बनाई। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। तो n इज इक्वल टू 7। अब इसमें से फेवरेबल निकालो। तो हमें क्या चाहिए? फेवरेबल क्या था? जब क्या हो, क्या पूछा है? अगस्त में क्या चाहिए आपको? 5 ट्यूसडे चाहिए, तो 4 तो आएंगे क्योंकि 4 वीक तो होते ही हैं। अब इनमें से ट्यूसडे वाले सब डेज अलग कर लो। ट्यूसडे वाले कौन कौन से हैं? तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे में ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे में ट्यूसडे, इसमें नहीं है। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब किसी में भी नहीं है। नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे में तो ट्यूसडे। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3। तो 3 फेवरेबल हो गए, टोटल 7 है। तो आंसर इज प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 3/7। ओके, डन। बोलो कोई दिक्कत है आपको भी? वो चढ़ा दिया बेटा? वो भी लोडिंग हो रहा है, एडिट कर दिया, चढ़ाना ही है। चलो 12 हो गया, अब 13 चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। 4 कपल, हस्बैंड और वाइफ, 4 कपल है, एक हस्बैंड और एक वाइफ।
अटेंड कर रहे हैं पार्टी, 2 पर्सन आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 8 पर्सन, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8C2। सेलेक्ट करना है आप, है ना, पहले पोजीशन दे रहे थे इसलिए P, अरेंज कर रहे थे, अरेंजमेंट में P और सिलेक्शन में C, तो उसमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल लगाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो आ जाएगा 8 इंटू 7 ले लूँ ऊपर, फिर 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दो आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 7 28 7 7 14 21 28, तो 28, तो n इज इक्वल टू हो गया आपका 28। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, हस्बैंड एंड वाइफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अगर आप जिसका हस्बैंड ले रहे हो उसी का वाइफ सेलेक्ट होनी चाहिए, तो फिर कपल में से चूज कर लो, तो ऑटोमेटिकली 4 कपल में से एक कपल तो हस्बैंड वाइफ ही तो होंगे, तो m इज इक्वल टू हो गया यहाँ 4C1। ठीक है, तो 4C1 का आंसर क्या आएगा 1, तो कैसे बोल लो बताओ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो का तो कोई मतलब नहीं होता, तो 4 माइनस 1 इज 3, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का तो 4 आएगा, सॉरी, ओके, तो 4/28 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/28, 4 फैक्टोरियल 4 होता है, ओके। ओके, तो आंसर आप लिखोगे, देखो आंसर ऐसे नहीं लिखना, आंसर लिखना प्रॉब ऑफ A इज इक्वल टू 4/28, अब 4 7 जा 28, तो 1/7, ये वाला आंसर है। सेकंड, फर्स्ट का है ये, ठीक है, सेकंड यहाँ पे कर रहे हो, फिर 14 हम उधर करेंगे। 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो मैन कितने हैं 4, तो 4 में से एक, और वुमेन कितनी है 4, तो 4 में से एक, तो 4 m इज इक्वल टू लिखना, m इज इक्वल टू 4C1 इंटू 4C1, तो 4C1 अभी देखा था हमने 4 आया था, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 16/28। बोलो कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट, 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट अ हस्बैंड वाइफ, ये वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपने किया था हु आर हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पे बोल रहा है हु आर नॉट अ हस्बैंड वाइफ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से मैं हस्बैंड वाइफ की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगी, तो हु आर नॉट हस्बैंड वाइफ आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/7, तो आंसर इज 6/7, हु आर नॉट अ हस्बैंड वाइफ। ओके, तो देखो क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसमें से हस्बैंड वाइफ होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/7, तो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो 1 माइनस 1/7, दैट इज 6/7। ओके, डन। ओके, अब 14 मेरे को आपको इधर जगह देके बताना पड़ेगा, चलो तो 14 पढ़ते हैं पहले। 8 workers are employed in a factory, 3 of them are excellent in efficiency whereas the rest of them, तो 3 excellent हुए 8 में से, तो 5 moderate वाले हुए, and 2 workers are randomly selected, तो 2 worker randomly आपको select करना है। 13 नहीं, अब हम करेंगे 14, 13 तो मैंने वहीं करवा दिया आपको, 14, तो आपको n इज इक्वल टू हो जाएगा 8C2, क्योंकि 2 सेलेक्ट करना है, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं खोल दूं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दूं, नीचे है ही 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, तो 8C2 आ जाएगा 28। ओके, आगे चलते हैं, फिर क्या पूछा है, फर्स्ट क्या पूछा है, बोथ द वर्कर आर एक्सीलेंट एफिशिएंसी, हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, तो m क्या होना चाहिए मेरा, एक्सीलेंट एफिशिएंसी, एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाले लोग कितने थे 3, तो 3 में से 2 इंटू बच्चे मॉडरेट चाहिए ही नहीं, तो 5 में से 0 नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 हुआ वो, तो 3C2 कितना होगा, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 माइनस 1
3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो आंसर 3 आएगा ना आई थिंक, और दो तो 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 3/28 14 का। ओके, तो prob of A is equal to m upon n, तो that is 3/28। अब दूसरा क्या पूछा है देखो, बहुत नीचे ही चले गए हम तो। both the worker have moderate efficiency, तो moderate efficiency वाले कितने लोग हैं, 5, तो 5 में से 2, तो m, अब ये फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2, तो m क्या है वहां पे, 5 में से 2, तो 3 में से 0, तो 5 2 10 आएगा आई थिंक, सॉल्व करो देखो 10 ही आना चाहिए, है ना, और इनटू ये तो 1 होता है, 0 हो एन सी 0 तो ऑलवेज 1 आएगा, चेक करके देख लेना। तो फिर प्रॉब ऑफ बी लिख देती हूँ मैं इसको, तो m अपॉन n यानी 10/28 काट देना, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक मॉडरेट एक वो पूछा होगा अगर एक और है तो, हाँ, 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट एफिशिएंसी, यानी एक 5 में से, तीसरा तो आपको समझ में आएगी अब, तो m इज इक्वल टू 3 में से 1 इंटू 5 में से 1, तो 3c1 3 होता है और 5c1 5 होता है, 5 3 15, तो इसको प्रॉब ऑफ c नाम दे दो, 15/28, इसको 15 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चलो खत्म, 14 खत्म, 15, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, हिम्मत मत हारो, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपके तो एग्जाम है तो आपको तो पढ़ना ही है, तो बने रहो मेरे साथ। 2 cards are drawn in a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of different color. Easy question है। पहले तो टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52, तो n बोलो, n कितना आएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, उसमें से 2 कार्ड निकल रहे हैं, तो 52c2, तो 52c2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, कर लेना 1326। कैसे सॉल्व करोगे, ये तो कितनी बार मैंने बता दिया, लो कहीं सॉल्व करने की जगह तो मिले मुझे, इसको रब करते थोड़ा सा, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, 52 को 2 नंबर तक चल लो, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल कर लो, अपॉन 50 माइनस 2, तो 50 फैक्टोरियल आएगा और 2 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 26 इंटू 51 करो, 26 इंटू 51 देखो आ रहा है क्या, 26 इंटू 51 आ गया 1326, समझ में आया। ऐसे वो नीचे नीचे कट जाता है इसलिए मैं उतना ही चलती हूँ, आप ऐसे चलते मत जाना, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 ऐसे, फिर नीचे भी वापस चलोगे फिर काटोगे, क्या फर्क पड़ता है, वहीं काट दो। ठीक है, अब क्या बोला, बोथ द कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर, तो अगर आपने कार्ड्स देखे हो, मैंने अभी आपको 1 में भी दिखाए थे, कहाँ चले गए ये, तो कितने कलर के कार्ड होते हैं, तो 2 कलर के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक होता है, देखो ये 2 ब्लैक होंगे, 2 चिड़ी ब्लैक होती है और एक आपका पान ब्लैक होता है ये। ठीक है, ये 2 ब्लैक होता है, स्प्रेड ब्लैक होता है, और डायमंड आपका रेड होता है। ठीक है, और क्लब आपका रेड होता है, हार्ट आपका रेड होता है, सॉरी। ठीक है, क्लब तो ब्लैक होता है, तो रेड के 2 यानी टोटल 52 पत्ते हैं, तो आधे आधे कर दो तो 26 26, तो टोटल एक कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। तो बोथ द कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर, तो 26 में से, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 में से 1, और यानी ये ब्लैक मान लो, और दूसरे 26 में से 1 ये रेड मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 26, 26 इंटू 26, कितना आ रहा है, 26 इंटू 26 करो, 26 इंटू 26 तो आएगा 676। अब लिख लेना प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू, तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू m अपॉन n,
तो आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 1326। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द कार्ड आर द फेस कार्ड। फेस कार्ड एक, यानी जैसे डायमंड बोल दो, स्प्रेड बोल दो, क्लब बोल दो, हार्ट बोल दो, किसी भी एक में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3, जे, क्यू और के, 3 होते हैं। तो बोथ द कार्ड, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 कार्ड हो गए, एक में 3, तो 4 में 12, 4 3 12। तो जो सेलेक्ट कर रहे हो 12 में से होने चाहिए। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा इसका, सेकेंड वाले का m इज इक्वल टू हो जाएगा 12C2। बोथ द कार्ड आर द फेस कार्ड। ठीक है। 12C2 कितना होता है? मैं बार बार आपको C सॉल्व करना नहीं बताऊंगी, टेक लेस मोर टाइम। तो आप 12C2 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 66। तो प्रॉब ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, प्रॉब ऑफ B बोल देना इसको, तो हो जाएगा 66 अपॉन 1326। ठीक है। और लास्ट, वन ऑफ द 2 कार्ड इज अ किंग, यानी जो आप 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से एक कार्ड किंग होना चाहिए। तो थर्ड देखो, एक कार्ड किंग होना चाहिए, यानी किंग कितने होते हैं टोटल? 4 किंग होते हैं, तो 4 में से एक, तो एक कुछ भी चलेगा आपको। तो बच्चे कितने? तो टोटल 52 होते हैं, 52 में से 4 हटा दो तो बच्चे कितने? 48, बाकी कुछ भी चलेगा, एक किंग होना चाहिए 48 में से 1। ठीक है। तो आंसर आएगा, इसका आएगा 4, इसका आएगा 48। सॉल्व करना, 48 इंटू 4 तो आएगा आपका 192। अब प्रॉब ऑफ सी लिख लेना, तो प्रॉब ऑफ सी इज इक्वल टू 192, ये कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1326। ओके, डन, कोई दिक्कत? चलो अब आ जाते हैं 16। 3 क्वेश्चन और बचे बस, फटाफट देख लो। 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब्स, यानी आपके पास टोटल कितने बल्ब थे? 10, जिसमें से 3 क्या है? डिफेक्टिव है। 2 बल्ब आपको सेलेक्ट करने हैं, तो पहले तो मैं n निकाल लेती हूँ। तो n कितना हो जाएगा? 10 में से 2, तो 10 से 2 मेरा कितना होता है? 45 होता है। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? These bulbs are fixed in a 2 bulb holder। 2 बल्ब होल्डर है जिसमें बल्ब को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट करूंगी तो रूम में क्या हो जानी चाहिए? लाइट हो जानी चाहिए। अब एक स्विच दबाया तो भी लाइट हो गई, यानी एक होल्डर की लाइट चलेगी तो भी लाइट हो गई। दोनों होल्डर की लाइट में अगर अच्छे बल्ब हुए, डिफेक्टिव नहीं है, तो भी लाइट हो गई। समझ रहे हो? तो मेरा m क्या हो जाएगा इस केस में? देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, तो मेरा m क्या हो जाएगा? अगर नॉन डिफेक्टिव यानी 7 में से एक होगा तो भी लाइट हो जाएगी, और 3 में से यानी एक डिफेक्टिव होगा तो भी लाइट तो हो जाएगी ना। थोड़ी बोलो बहुत रोशनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? और दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो तो भी लाइट हो जाएगी, तो डिफेक्टिव में से 0। तो m ये होगा आपका। समझ में आ रहा है? लाइट कब कब हो सकती है? जब दोनों होल्डर में अच्छी लाइट हो तो भी लाइट हो सकती है। तो वो कौन सा केस हुआ? ये वाला केस हुआ। दोनों में से किसी एक होल्डर में भी अच्छी लाइट हो तो भी लाइट हो जाएगी। ओके, अब सॉल्व कर लेना। तो 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस ये 7C2 कितना होता है? बोलो 7C2 कितना होता है? देखो मैं कर देती हूँ, लो 7 फैक्टोरियल नहीं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर लो। 5 बचा नीचे, तो 7 - 2 इज 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो वो 21 होता है, और 3 C 0 तो 1 होता है। तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 21 तो डेट इज 42। तो m हुआ 42 और n हुआ 45, तो 42 डिवाइडेड बाय 45 इज योर आंसर। तो इसमें लिखना प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 45, ये आपका आंसर है। ओके, डन। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मत कर लो, कई बच्चे पता नहीं क्या करके आते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट।
मैं यहाँ पे कर दूंगी, कोई बात नहीं। चलो 7 तो 17 द टू इवेंट ए एंड बी इन अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब दे रखे हैं मुझे, ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है। अब प्रॉब ऑफ ए डैश तो इजी है, प्रॉब ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। अरे मैंने बताया था ना, ए के अलावा यू के सारे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो वो क्या बन जाएगी, ए डैश की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो 1 माइनस ए क्या है 0.6, तो आंसर आ जाएगा 0.4। फिर क्या पूछा, प्रॉब ऑफ बी माइनस ए। अब ध्यान से सुनना, इससे आगे जाने के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट नहीं कर सकती है मैं, इससे आगे जाने के लिए आप लिखते हो जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, प्रॉब ऑफ जो माइनस करे उस पे डैश, तो बी माइनस नहीं, बीच में इंटरसेक्शन, माइनस नहीं, बीच में इंटरसेक्शन, और जो माइनस करे उस पे डैश। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। याद करने का तरीका है, इस स्टेज से, ब्लू वाली स्टेज से येलो वाली स्टेज पे आने के लिए कैसे याद करना है, जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। तो माइनस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। अब इससे और आगे जाने का एक और फॉर्मूला है, तो देखो जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, तो यहाँ पे अकेला कौन है, प्रॉब ऑफ बी अकेला है, ए पे तो डैश है ना ए के साथ, तो बी अकेला है, बी में से इंटरसेक्शन माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप याद रखने पड़ेंगे। बी माइनस ए से उधर जाने के लिए होता है जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। अब इस पे जाने के लिए जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, तो अकेला बी है तो प्रॉब ऑफ बी में से इंटरसेक्शन माइनस। समझ आ गया। अब देखो आप क्या सॉल्व आउट कर सकते हो, लास्ट वाले में सॉर्ट आउट कर पाओगे। देखो अब आपके पास क्या है, प्रॉब ऑफ बी है भाई मेरे पास, तो प्रॉब ऑफ बी कितना था मेरा, कौन सा क्वेश्चन है ये रहा, 0.5 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 0.15, तो आंसर आ जाएगा 0.35। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नोट बोलो, समझ आया। जो माइनस करे उस पर डैश, बीच में इंटरसेक्शन, फिर उधर से और आगे जाने का जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला अभी कराया ना मैंने, इससे आगे जाने के लिए तीसरा। तो देखो थर्ड में क्या है, यहां तक तो आ गया, बीच में इंटरसेक्शन और इस पे डैश, तो अब इससे डायरेक्ट लास्ट पे जाना है, जो माइनस, जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, तो ये अकेला है ए, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या प्रॉब ऑफ ए है मेरे पास, यस है, 0.6 और इंटरसेक्शन है 0.15, तो आंसर आ जाएगा 0.45। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इससे आगे जाने का तरीका बता रही हूँ, देखो इससे कैसे जाते हैं, तो ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक मिनट, ये यहाँ पे था। अब फोर्थ देखो, जब दोनों पे डैश हो, ए डैश यूनियन बी डैश, जब दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और यूनियन का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन होता तो यूनियन, दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इस पे, जब दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और यूनियन का इंटरसेक्शन, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ये डैश है, ठीक है। अब आपको ये याद है प्रॉब ऑफ ए डैश अभी करवाया था, 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए, ये किया था, तो इसका बना सकते हो आप, इसको प्रॉब ऑफ ए मान लो, तो इसका कैसे बन जाएगा, देखो ये लिखना नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको तरीका बता रही हूँ। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसी फॉर्मूले का तो है, तो 1 तो है, इंटरसेक्शन है 0.15, तो आंसर आ जाएगा 0.85, ठीक है। दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश, और यूनियन हो तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन, फिर आराम से फॉर्मूले में रख दो मैंने। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। अब लास्ट 18 क्वेश्चन,
देखो 18 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, जगह नहीं बची है, मैं इधर कर सकती हूँ, हाँ इधर भी कर सकती हूँ, नहीं इधर नहीं कर पाऊंगी, मैं इधर नहीं कर पाऊंगी। चलो ये मिटाते हैं, 14 मिटाते हैं, 14 यहाँ पे लिखती हूँ, चलो ना 18। अब 18 में देखो जब भी आपको कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी हो, एक के इक्वल टू दूसरा, दूसरे के इक्वल टू तीसरा, तीसरे के इक्वल टू चौथा, चौथे के तो आप उसको क्या कर लो, सबका अलग अलग इक्वल टू निकाल लो। तो प्रॉब ऑफ ए डैश इज इक्वल टू दे रखा है 0.6, तो क्या मैं प्रॉब ऑफ ए निकाल सकती हूँ इससे, जितना निकाल सकती हूँ वो निकाल लेती हूँ। माई प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए डैश, तो 1 माइनस 0.6, तो प्रॉब ऑफ ए आ गया 0.4। नेक्स्ट दे रखा है देखो 2 प्रॉब ऑफ बी डैश, तो 2 प्रॉब ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 0.6, तो प्रॉब ऑफ बी डैश निकाल लो, तो ये 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, 0.3। अब बी भी निकालना हो तो प्रॉब ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, और क्या दे रखा है देखो, सी के लिए भी दे रखा है क्या, इंटरसेक्शन दे रखा है 3 प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो 3 प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6, तो इंटरसेक्शन निकाल सकती हूँ, तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ये इसके इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.2। अब पूछा क्या है देखो 18 में, देखो फटाफट पूछा क्या है, a माइनस बी और b माइनस ए पूछा है, तो आपको पूछा है प्रॉब ऑफ a माइनस बी। अब इससे आगे चलो, जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन, ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिखा, जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। अभी भी सॉल्व नहीं होगा मेरे पास, तो मैं इससे और आगे चलो, नहीं सॉल्व हो रहा तो जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात है। अब क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ, यस प्रॉब ऑफ ए है मेरे पास और इंटरसेक्शन भी है, तो इसमें वैल्यू रख दो, प्रॉब ऑफ ए है मेरे पास 0.4 और इंटरसेक्शन है मेरे पास 0.2, सो माय आंसर इज 0.2। अंडरस्टूड। अब पूछा था प्रॉब ऑफ बी माइनस ए, तो जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस। अब क्या मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, क्या है मेरे पास, यस बी है, मैंने देखो पहले निकाल के रखे थे, ये रहा बी 0.7, इंटरसेक्शन भी है 0.2, तो आंसर आ गया 0.5। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। आंसर्स को ऐसे डालना मत भूलना, ठीक है। तो दैट्स ऑल 1.2। 1 घंटे से ज़्यादा हमको लग गया है, न्यू दिस, पर बेटा मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज बड़ी है, ऊपर से समझाना भी पड़ता है, तो आपको लग के पढ़ना पड़ेगा, ओके। पर आप चाहोगे तो पूरा चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है, रेगुलरली देख लो सारे वीडियोस, हो जाएगा, ओके। चलो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।